नमस्कार। हमने पिछले कुछ कड़ियों में सांख्य दर्शन के बारे में बात की थी। हमने यह भी देखा कि सांख्य दर्शन अवैदिक कैसा है। हमने ये भी देखा कि ये आसुरिक संस्कृति से प्रकट हुआ है, क्योंकि सांख्य दर्शन का जो आद्य निर्माता है वो कपिल मुनि असुर प्रहलाद का पोता था। ये सांख्य दर्शन ये तंत्र शास्त्रों के ऊपर आधारित है, इसे सांख्य तंत्र भी कहा जाता है, ये भी हमने देखा। अभी सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। प्रकृति और पुरुष ये दो महत्वपूर्ण तत्व सांख्य दर्शन में माने जाते हैं। तंत्र शास्त्र के आधार पर इसकी नींव होने से शिव और शक्ति, जो तंत्र शास्त्र में सृजन का, सृष्टि निर्मिति का मूलाधार माने गए थे तत्व, तो वो तत्व यहाँ पुरुष और प्रकृति में परिवर्तित हुए हमें दिखाई देते हैं। शिव और शक्ति कुछ हद तक ईश्वरी तत्व जरूर थे, मगर जैसे तत्व ज्ञान आगे बढ़ता है, तत्व ज्ञान की धारा ज़्यादा बुद्धिवाद की ओर जाती है, तब ईश्वरी तत्व धीरे धीरे पीछे हटता जाता है और बुद्धिवादी, विवेकवादी तत्व जो है आगे आता है। सांख्य दर्शन में हमें विवेकवाद और बुद्धिवाद का परमोत्कर्ष देख सकते हैं। सांख्य दर्शन 25 तत्व महत्वपूर्ण मानती है। इन 25 तत्वों के संयोग से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, ऐसा सांख्य दर्शन का कहना है। सांख्य दर्शन यहाँ तक कहता है कि दुनिया में सारे पदार्थ जो है वो सीमित है, फिनाइट है, मर्यादित है, इसलिए वो डिपेंडेंट है। जबकि उसका जो कारण है, उसका जो मूल कारण है, वो मगर अमर्याद है, इनफिनाइट है, उसकी कोई मर्यादा नहीं, उसकी कोई तह नहीं। इसलिए मर्यादित और अमर्यादित एक दूसरे से एक ढंग से सांख्य दर्शन में जुड़े हुए हम पा सकते हैं। सत्व, रज और तम ये गुण जो है हर पदार्थ में हमें दिखाई देते हैं। हर पदार्थ सृष्टि का जो है हमें सुख देता है या दुख देता है या मोह भी देता है। ये सारा पदार्थों में होता है ये गुण, वो पदार्थों का गुण नहीं है। जबकि ये पदार्थ जो निर्माण करते हैं, जो भावनाएं निर्माण करते हैं, वो भावनाएं या उसका मूल कारण जो है तत्वों का, ये सुख या दुख या मोह का, वो कहीं और होना चाहिए, ऐसा भी सांख्य दर्शन मानता है। क्योंकि वजह है इसके पीछे, वजह ये कि जो पदार्थ मुझे सुख देता है वो आपको भी सुख दे, ऐसा नहीं। जिसका मोह मुझे हो उसका ही मोह आपको भी हो, ऐसा नहीं है। इसलिए पदार्थ तो एक ही है, पदार्थ एक ही है, मगर पदार्थ हर इंसान में, हर व्यक्ति विशेष में जो भावना पैदा करता है वो अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से उसका जो कारण है वो पदार्थ में छिपा न होते हुए वो अलग अलग अस्तित्व में होना चाहिए, ऐसा भी सांख्य दर्शन मानता है। सांख्य दर्शन यहाँ तक कहता है कि हर कार्य, सृष्टि में जो भी कार्य होता है, छोटा हो बड़ा हो, वो कार्य कारण में ही छिपा हुआ होता है अव्यक्त तौर पर। अगर कारण नहीं है तो कार्य हो नहीं सकता। तो कार्य कारण भाव जो हम दर्शन में कहते हैं कि वो कार्य कारण भाव ये एक दूसरे से अटूट ढंग से जुड़ा हुआ है। और ये सृष्टि कोई और नहीं है, ये सृष्टि अगणित अनंत कार्यों का एक समुदाय है, एक समूह मात्र है। इतने सारे कार्य सृष्टि में सुप्त तौर पर, दृश्य तौर पर जो हमें दिखाई देते हैं या जो होते रहते मगर हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे सारे कार्यों का समुच्चय ये सृष्टि है, ये सृजन है। जो सृजन ये पदार्थों से या ये 25